पहला रूल है 10 सेकंड रेडार रूल। ये 10 सेकंड रेडार रूल क्या है? ठीक है, मिसाल के तौर पर रेडार का तो पता ना आपको, वो क्या काम करता है, पता ना सबको। तो टीचर के पास भी क्लासरूम में एक रेडार होता है। पहले उस रेडार को समझते हैं और फिर ये समझते हैं कि 10 सेकंड रेडार फार्मूला जो है वो क्या है। टीचर के पास बड़ा कौन सा रेडार होता है? बच्चे जो क्लासरूम में आपके पास बैठे होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बदन बोली है जिसको हम कहते हैं, ये क्या होती है? ये एक समझदार टीचर के लिए क्या होता है? रेडार होता है। भला कैसे रेडार होता है? आप बैठे हुए हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आपका आई कांटेक्ट है या आप खिड़की की तरफ देख रहे हैं? तो ये मेरे लिए क्या है? एक पैगाम है, ये मेरे लिए क्या है? एक मैसेज है। यानी आप ये समझें कि ये जो रेडार होता है, इसकी मदद से एक समझदार टीचर जो है वो फौरन अंदाजा कर लेता है कि कौन सा बच्चा उलझन का शिकार है, कौन सा बच्चा जो है उसको समझ आ रही है, कौन सा बच्चा बोर हो रहा है, कौन सा बच्चा जो है वो अगले लम्हे मिसबिहेव करने वाला है। ठीक है, आपके हाथ और बाजू जो हैं आपने कैसे रखे हुए हैं? ठीक है, आप बैठे कैसे हैं, पोस्चर कैसा है? आप मेरी तरफ चेहरा करके, बॉडी करके बैठे हुए हैं शौक से, आप बेजारी से पीछे बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये एक पैगाम है। आप अपनी किताब को हाथ कैसे लगा रहा है बच्चा, उसमें बंद की कर रहा है, बार बार देखने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है? एक इंडिकेटर है टीचर के लिए। बच्चा अपने पाँव कैसे मार रहा है नीचे, उसके पाँव सुकून के साथ हैं, वो उसको बेचैनी से खिला रहा है, टैपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? ये क्या है? एक समझदार टीचर के लिए क्या है? एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है उसके लिए। इसी तरह आप देखें कि एक बच्चे का देखना, एक बच्चे का सुनना, कैसे सुन रहा है आपके? एक बच्चा जो है उसकी जो आई, उसका जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका जो चेहरा है, उसके जो तासरात हैं, उसमें उलझन है, उसमें तजस्सुस है, उसमें बेजारी है, ये क्या है? टीचर के लिए इंडिकेटर है। बैठने के स्टाइल में इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर जो हैं ये क्या है? एक रेडार का काम करते हैं। किस टीचर के लिए करते हैं भला? समझदार टीचर के लिए। जो टीचर वाकई ही जिसको कहते हैं कि दिल से, गहराई से बच्चों को क्या कर रहा होता है? टीच कर रहा होता है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो इशारे हैं, ये जो टीचर समझ लेता है ना क्लासरूम के अंदर, तो उसको समझ आती है कि अब अगले लम्हे मैंने क्लासरूम में क्या करना है। तो अब आए देखें कि ये 10 सेकंड रूल जो मैंने कहा था वो क्या है। नहीं, रेडार की समझ आ गई? 10 सेकंड रूल क्या है? 10 सेकंड रूल ये है कि हर वो लम्हा जब आप बच्चों को कोई इंपॉर्टेंट बात बताने लगे, हर 5-6 मिनट बाद, हर वो लम्हा जब आप कंसेप्चुअल चीज जो है वो डिलीवर करने लगे, तो 10 सेकंड के लिए अपनी क्लासरूम को देखें, वॉच करें, बच्चों के चेहरों को देखें, बच्चों की बॉडी को देखें, बच्चों के हाथों को देखें, बच्चों के बैठने के स्टाइल को देखें, और इन इंडिकेटर्स की मदद से ये समझने की कोशिश करें कि आपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना है, तो वो कौन से बच्चे हैं जिनको अलर्ट करना जरूरी है, वो कौन से बच्चे हैं जो इन्वॉल्व नहीं है, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो 10 सेकंड रूल क्या है कि जब भी आप कोई क्लास में इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, 3-4-5-6 मिनट बाद, या आप 10 सेकंड के लिए क्लास में ये जो रेडार है, बॉडी लैंग्वेज है बच्चों की, उसको क्या करें? पढ़ें। ठीक है, और एक अच्छा टीचर वही होता है जो बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा कर लेता है कि कौन सा बच्चा है जिसने आगे जाके भी मिसबिहेव करना है, कौन सा बच्चा है जो कुताया हुआ है, कौन सा बच्चा है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो 10 सेकंड रूल बड़ा सिंपल सा है। क्या है भला? 10 सेकंड के लिए वॉच करें अपनी सराउंडिंग, स्टूडेंट्स को जज करें कि बच्चा किस पोजीशन में। जबरदस्त। हर वो वक्त, हर वो लम्हा जब आपने कोई अहम बात बतानी है, क्या करना है? बच्चों को ऑब्जर्व करना है 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको समझ आ जाएगी कि अब आपने अपनी क्लास को कैसे मॉडिफाई करना है।